तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। फ्रॉम द करंट इलेक्ट्रिसिटी, और टॉपिक का नाम है बेटा हमारे पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर एक आपके लेसन का मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है। पोटेंशियोमीटर में पहले हमारे पास नंबर 1 फर्स्ट टॉपिक जो हमारा, वहां हमें देखना है प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ पोटेंशियोमीटर। इसके बाद पोटेंशियोमीटर के 3 एप्लीकेशंस आने वाले हैं। तो इस तरह से 4 टॉपिक आते हैं पोटेंशियोमीटर कंसेप्ट के अंदर, ठीक है। तो बढ़ते हैं पहले प्रिंसिपल। इन सभी 4 टॉपिक में सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई है तो पहला है वो प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। मतलब जो हमने टॉपिक शुरू किया है नंबर 1 वाला प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिर यूज ऑफ पोटेंशियोमीटर का सेकंड वाला टॉपिक है ना। वैसे सभी टॉपिक इंपॉर्टेंट है, बट उन चारों में से भी इन 2 टॉपिक का काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बढ़ते हैं प्रिंसिपल के तरफ। प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ पोटेंशियोमीटर। अभी हमें देखना है पोटेंशियोमीटर क्या होता है, पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल क्या है और वो किस तरह से काम करता है। तो बढ़ते हैं सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर के तरफ। तो प्रिंसिपल बोलता है व्हेन अ यूनिफॉर्म वायर इज स्टेज बिटवीन द 2 टर्मिनल ऑन अ वुडन बोर्ड, है ना। हमारे वुडन बोर्ड पे एक वायर को स्टेज किया जाता है। मतलब सर अब ये आपका पोटेंशियोमीटर होता कैसा है, तो देखो प्रिंसिपल के साथ साथ में मैं इसका आपको कंस्ट्रक्शन भी एक्सप्लेन करता हूं। तो पोटेंशियोमीटर होता क्या है, तो पोटेंशियोमीटर एक्चुअली एक वुडन बॉक्स होता है जिसके ऊपर हम लोग वायर को स्ट्रेच करके बांध देते हैं, है ना। 2 से लेकर 10 मीटर की वायर एक वुडन बोर्ड में बांधी जाती है जिसका लेंथ होता है अप्रोक्सीमेटली 1 मीटर। अ वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर to 10 मीटर is stretched between two terminal on a wooden board of length 1 मीटर। मतलब एक लकड़े का बॉक्स होता है, उस वुडन बोर्ड पे एक वायर को बांधा जाता है। वायर की लंबाई होती है 2 मीटर से लेके 10 मीटर। तो देखो ये वायर है, हम यहाँ पर वायर को बांध रहे हैं 2 पॉइंट के बीच में। किस तरह से, देखो 2 मीटर से 10 मीटर लंबी वायर हो सकती है, तो वायर को फोल्ड करके बांधा जाता है 2 टर्मिनल के बीच में, मतलब 2 पॉइंट्स के बीच में। जैसे मान लो ये मैं इधर में पहला फोल्डिंग दिया, फिर ये और दूसरा फोल्डिंग दिया, ये सब वायर है। वायर को ऐसे लपेटा गया है 2 पॉइंट्स के बीच में। विच आर दैट 2 पॉइंट्स सर? बेटा ये पहला पॉइंट बन गया आपका इधर में पॉइंट ए और ये पॉइंट बी। तो 2 टर्मिनल के बीच में वायर को स्ट्रेच करके बांधा जाता है वुडन बोर्ड के अक्रॉस। ये वुडन बोर्ड जिसका लेंथ अप्रोक्सीमेटली होता है 1 मीटर। ये इसका कंस्ट्रक्शन। फिर मैं आपको वर्क प्रिंसिपल को क्लियर करता हूँ और वर्किंग भी बताता हूँ। तो इस तरह से मैंने पोटेंशियोमीटर बनाया था, बना नहीं है, बचा है, ठीक है। अब ये हमने वायर बांधी, इस वायर का रेजिस्टेंस देखो, वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर to 10 मीटर। कौन सी वायर? यूनिफॉर्म वायर। तो एक यूनिफॉर्म वायर है। यूनिफॉर्म मतलब क्या? एक अखंड वायर है जो लिए, जिसका रेजिस्टेंस मान लेंगे R, लेंथ को मान लेंगे L, है ना। लेट कैपिटल R be the resistance of a wire and capital L be the length of यूनिफॉर्म वायर। उस यूनिफॉर्म वायर के लेंथ को हमने बोला है कैपिटल L, ठीक है। इसके बाद कंस्ट्रक्शन में क्या होता है? अक्रॉस द प्राइमरी सर्किट के अक्रॉस बैटरी प्लग की बैटरी। देखो ए और बी का प्राइमरी सर्किट कौन सा होगा? प्राइमरी सर्किट आता है पोटेंशियोमीटर का उसके सामने, तो ये प्राइमरी सर्किट मतलब ये वाला भाग। अक्रॉस द प्राइमरी सर्किट बैटरी का नाम अपन यहाँ पर बीटा दे देंगे। इसके बाद प्लग की which is key and rheostat
आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन, इनको अप्लाई किया जाएगा, यहाँ पे लगाया जाएगा सीरीज कॉम्बिनेशन में, और इस सीरीज कॉम्बिनेशन को लगाने के वक्त अक्रॉस इन सीरीज कॉम्बिनेशन लगाने का अक्रॉस ध्यान दिया जाएगा, है ना, इन सच अ वे दैट पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी is connected to the point A। बैटरी का पॉजिटिव कहाँ कनेक्ट होना चाहिए? पॉइंट ए पे। तो अभी थोड़ा ध्यान दीजिए, क्वेश्चन को एक बार वापस पूरी अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एक वायर है 2 मीटर 10 मीटर की, ये वायर जिसको स्ट्रेच करके खींच के बांधा गया है 2 टर्मिनल्स के बीच में ऑन वुडन बोर्ड। ये वुडन बोर्ड 2 टर्मिनल हमारे यहाँ ए और बी। कैपिटल आर हमने बोला उस वायर का रेजिस्टेंस, एंड कैपिटल क्या है? हमारी लेंथ। पूरी यूनिफॉर्म वायर, यूनिफॉर्म मतलब ये अखंड वायर है, या कोई जॉइंट नहीं है, कोई जुड़ा वायर नहीं है, एक जो वायर ली वही की वही मेटल की सेम वायर अपने यहाँ से यहाँ तक लगाई गई है। उसके रीजन को बोला गया आर, लेंथ को बोला है कैपिटल एल। इसके बाद क्या करते हैं? अक्रॉस प्राइमरी सर्किट। सर ये प्राइमरी सर्किट मतलब बेटा ये ट्रांसफार्मर के सामने, जो पोटेंशियोमीटर के सामने वाला भाग जो दिख रहा है, ठीक है, वो उसका प्राइमरी सर्किट। अक्रॉस द प्राइमरी सर्किट इधर में यहाँ क्या क्या लगाया जाएगा? बैटरी, प्लग की और रियोस्टेट। सुनो, ये होता है प्राइमरी सर्किट। ये मैं आ रहा हूं, यहाँ लगा रहा हूं बैटरी, प्लग की, रियोस्टेट। थोड़ा ध्यान दीजिए। तो सर ये देखो इस तरह से मैं यहाँ पे कनेक्शन कर रहा हूँ। ये देखो ये कनेक्शन आप ऐसे उठा कर सकते हो, डायरेक्ट तिरपा जोड़ सकते हो, है ना, या सीधा सामने से खींच सकते हो। वायरिंग है, आप अपने मन से कैसे दिखा सकते हो। तो ये मैं यहाँ पे, ये है मेरा प्राइमरी सर्किट। यहाँ मैं लगा रहा हूँ बैटरी। पहले ये लगी बेटा मेरी बैटरी यहाँ पर, है ना। बैटरी के बाद क्या लगाना है? प्लग की। बैटरी का पॉजिटिव इधर निगेटिव। इसके बाद प्लग की, तो यहाँ पर प्लग की आ रही है, बैटरी, ये है प्लग की, और इसके नीचे लगा रहे हैं रियोस्टेट। ये तीनों लगा रहे हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज मतलब एक लाइन में, जो यहाँ लिखा गया है। देखो ध्यान दीजिए और एक बार, अक्रॉस प्राइमरी सर्किट बैटरी बी डैश, ये बैटरी का नाम, ये बैटरी को नाम दे देते हैं बी डैश। उसके बाद प्लग की, ये है प्लग की के, और उसके बाद रियोस्टेट। रियोस्टेट मतलब आर एच। नाउ आई एम ड्राइंग द रियोस्टेट, ये आर एच। इसको कनेक्ट किया जाता है सीरीज कॉम्बिनेशन में, और इसको कनेक्ट करते ध्यान दिया जाता है कि इसका पॉजिटिव टर्मिनल कहाँ कनेक्ट हो जाए? पॉइंट ए पे, जो मैंने लिखा है ना। इस कनेक्ट टू द पॉइंट ए एंड लोअर टर्मिनल ऑफ रियोस्टेट, एंड लोअर टर्मिनल ऑफ रियोस्टेट is connected to point B, is connected to point B। रियोस्टेट का लोअर टर्मिनल, ये देखो ये रियोस्टेट है, इसके लोअर भाग में, मतलब ये यहाँ पर इस तरह से टैपिंग हो जाएगी, है ना, कनेक्शन हो जाएगा किसके साथ? पॉइंट बी के साथ। तो ये बना इसका प्राइमरी सर्किट। दिस इज द वे। याद रखना पोटेंशियोमीटर का प्राइमरी सर्किट क्या होता है? उसके सामने वाला पोर्शन, ये प्राइमरी, जहां उसका बेसिक प्रिंसिपल काम करेगा। और जब हम एप्लीकेशन पढ़ेंगे तो सेकेंडरी में, मतलब इसके ऊपर में हम कनेक्शन करेंगे। इसके ऊपर में इस भाग में जब लगाएंगे एक्सटर्नल सर्किट में कुछ सेल, तो कहलाएगा सेकेंडरी सर्किट। ये उसका प्राइमरी सर्किट। तो प्राइमरी सर्किट में हमने लगाया बैटरी, प्लग की और रियोस्टेट सीरीज कॉम्बिनेशन में। इस तरह से लगाया कि बैटरी का पॉजिटिव वहीं पर चला जाए जहां आपके बैटरी का पॉजिटिव वही चला जाए जहां आपने पॉइंट ए को कनेक्ट किया, मतलब वायर का पॉइंट है जहां पर कनेक्ट हुआ है वहां पर, है ना। और रियोस्टेट का लोअर टर्मिनल कहां कनेक्ट हो जाए? पॉइंट बी पे। ये हुआ इसका कंस्ट्रक्शन। अब बात आती है प्रिंसिपल की, जो वेबसाइट लिख के रखा है। ध्यान दीजिए, व्हाट इज प्रिंसिपल? प्रिंसिपल सिंपल से बताता है, व्हेन अ यूनिफॉर्म वायर इज स्ट्रेच्ड इन बिटवीन टू टर्मिनल वुडन बोर्ड। देखो 2 टर्मिनल के बीच में मैंने यूनिफॉर्म वायर को स्ट्रेच कर दिया, खींच के बांध दिया। तो वो प्रिंसिपल क्या बोलता है? प्रिंसिपल ये बोलता है उस केस में क्या होता है? यूनिफॉर्म करंट फ्लोज थ्रू आउट द वायर। पूरे वायर से एक यूनिफॉर्म करंट, कांस्टेंट करंट, स्टेबल करंट फ्लो करता है। यूनिफॉर्म करंट फ्लोज थ्रू आउट द वायर। एंड साथ में प्रिंसिपल क्या बोलता है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट, कोई भी 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है
ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ दैट वायर, है ना। तो सबसे पहला वर्ड तो पहले मैं क्लियर कर दूं, ये कैसे है। चलो अभी वर्किंग पे आते हैं, क्योंकि प्रिंसिपल को हमें प्रूफ भी करना है, ठीक है। तो हम चलते हैं वर्किंग की तरफ। यहां से वर्किंग आते हैं, जहां से प्रिंसिपल के पॉइंट आपके प्रूफ हो जाएंगे। डायग्राम तो उस तरह से बन चुकी है, और एक बार देखो, व्हेन अ यूनिफॉर्म वायर इज स्टेज बिटवीन टू टर्मिनल वुडन बोर्ड, एक यूनिफॉर्म वायर को मैंने दो वुडन बोर्ड के दो टर्मिनल के बीच में बांध दिया है ना। यूनिफॉर्म वायर को दो टर्मिनल के बीच में वुडन बोर्ड पे बांध दिया है, तो पहला कॉन्सेप्ट प्रूव करके दिखाना है कि इससे यूनिफॉर्म करंट फ्लो होता है थ्रू आउट द वायर। तो उसको तो प्रूव करने की गरज नहीं कर पड़ेगी। कैसे नहीं, देखिए, क्योंकि सुनो, जैसे मैं यहाँ पे स्विच ऑन करूंगा इसको, प्लग की, स्विच ऑन द प्लग की, सो दैट क्या होगा, सो दैट द करंट I is developed by a battery, बैटरी करंट डेवलप करेगी बेटा I नाम का। स्विच ऑन द प्लग की को ऑन कर दिया, है ना, प्लग की शुरू किया, बैटरी बेटा करंट भेजेगी। बैटरी करंट कहां से कहां भेजेगी, पॉजिटिव से निगेटिव। तो बैटरी का करंट जो आगे दौड़ना शुरू करेगा फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव। वो देखो ना बेटा, क्योंकि ये वायर पूरा सीरीज में लगा है, तो यही तो करंट I नाम का हर जगह से जाएगा रे, है ना। दैट मीन्स यही तो I नाम का करंट पूरे वायर से जाएगा, तो पूरे वायर से यही I नाम का करंट जाने वाला है। तो हमारा करंट कैसा है बेटा, यूनिफॉर्म जा रहा है, घूम के फिर वापस, फिर जाएगा, फिर वापस, फिर जाएगा, फिर यहाँ आके वापस जुड़ जाएगा। दैट मीन्स पहला पॉइंट तो क्लियर ही है कि जब हम लोग ऐसे दो पॉइंट के बीच में किसी वायर को खींच के बांधते हैं, तो उससे कौन सा करंट जाता है, यूनिफॉर्म करंट। यूनिफॉर्म करंट फ्लोज थ्रू आउट द वायर, पूरे करंट पूरे वायर से यूनिफॉर्म करंट जाता है ना। तो वही हम आपको यहाँ पे बता रहे थे, पहला पॉइंट तो टेंशन नहीं है, प्रूव कर रहा है। सेकंड पॉइंट, स्विच ऑन द प्लग की सो दैट द करंट इज डेवलप्ड बाय अ बैटरी, है ना। तो ये करंट जो I नाम का डेवलप हुआ है, ये करंट क्या होता है, विच फ्लोज थ्रू आउट द वायर। तो यही हमें लिखना है, which flows throughout the wire AB। अब वो तो पॉइंट प्रूव करने की गरज नहीं पड़ी, क्योंकि आपकी बैटरी सीरीज में लगी है, तो सीरीज में पता है एक ही रास्ता मिलता है, कोई पैरेलल कॉम्बिनेशन नहीं है, करंट के टुकड़े होने वाले हैं। क्योंकि बैटरी प्लग की रियोस्टेट इसके वायर के सीरीज में लगी थी, ये हमने आप क्वेश्चन में बताया था कि बैटरी प्लग की रियोस्टेट कैसे लगा है, सीरीज कॉम्बिनेशन में लगा है। सीरीज कॉम्बिनेशन में एक ही रास्ता मिलता है, तो करंट I तो यूनिफॉर्म दिख ही रहा है। दैट मींस करंट I को प्रूव करने की गरज नहीं है। प्रिंसिपल का पहला पॉइंट तो क्लियर ही हो गया, यूनिफॉर्म करंट फ्लो हो रहा है। हाँ, प्रूफ क्या करना है, दूसरा पॉइंट वो ये बोलता है कि पोटेंशियल डिफरेंस, अगर आप कोई भी दो पॉइंट के बीच का निकालते हो, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट ऑन अ वायर। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब क्या, वोल्टेज। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब क्या, वोल्टेज, ठीक है। वो जो वोल्टेज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, वो होता है लेंथ ऑफ दैट वायर। मतलब जितनी बड़ी लेंथ होगी उतना बड़ा क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ठीक है, क्लियर। तो सर फिर उसको कैसे बताएंगे, देखो बेटा, आपको पता है कि मैंने पूरे A से B के वायर के लेंथ को कितना बोला है, L बोला है ना। तो अगर अकॉर्डिंग टू मैं प्रिंसिपल जाऊं, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल के आधार पर वी हैव टू प्रूव, हमें यहाँ एक्चुअली प्रूव क्या करना है, वी हैव टू प्रूव, हमें प्रूव करना है। अगर मैं बात करूं VAB की, वोल्टेज ऑफ AB की, A से लेके B, मैंने अभी बोला A से लेके B की लेंथ को मैंने कितना बोला है, L। तो मुझे प्रूव करके दिखाना है कि VAB की वैल्यू डायरेक्टली वैल्यू क्या होती है, L। डायरेक्टली वैल्यू क्या होती है, L। क्योंकि वो वर्डिंग वही बता रहा है कि अगर आप ध्यान दीजिए वर्डिंग पे, यहां ध्यान दीजिए, मैं अंडरलाइन कर रहा हूं यहाँ पे, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट, कोई भी दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, कोई भी वायर के यहां से यहां तक कोई भी दो पॉइंट। सर आपने AB क्यों चूज किया, चलो एक और पॉइंट बताता हूं। अगर मान लो मैं यहां से यहां तक क्या एक और पॉइंट लेता हूं, कोई P नाम का, और मैं बोल देता हूं A से P की लेंथ हमारी कितनी है, स्मॉल l। तो मुझे ना ये प्रूव करना पड़ेगा कि VAP की वैल्यू डायरेक्टली वैल्यू क्या है, स्मॉल l। क्योंकि वो बोल रहा है कि जितना बड़ा वोल्टेज रहेगा वो लेंथ के अकॉर्डिंग रहेगा। पोटेंशियल डिफरेंस कोई भी दो पॉइंट के बीच का वायर के ऊपर, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, लेंथ ऑफ दैट वायर, करेक्ट।
जैसे लेंथ बढ़ते जाएगी उतना रेजिस्टेंस भी बढ़ते जाएगा, इनडाउटेडली सिंपल। जहां से यहां तक का अगर आप वोल्टेज निकालोगे वो इसके लेंथ पे प्रोपोर्शन रहेगा, यहां से लेके यहां तक की वोल्टेज निकालोगे यहां तक प्रोपोर्शन होगा, यहां से लेके यहां तक पूरा ए से बी का वोल्टेज लोगे तो प्रोपोर्शनल टू दैट होगा। तो ए से बी की लेंथ को हमने बोला है एल, तो हमें प्रूव करना है वी ए बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। अभी बात है इसको प्रूफ कैसे करेंगे, तो बेटा आगे बढ़ते हैं इसके प्रूफ के तरफ। प्रूफ करना भी कोई हार्ड का काम नहीं है। मुझे बताइए, हमने यहाँ वायर के रेजिस्टेंस को बोल दिया है आर और वायर के लेंथ को मैंने बोल दिया हो एल। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर निकाल लेता हूं रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। हियर रेजिस्टेंस, नाम दिखिएगा, नाम के साथ से काम, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ जिसको बोला जाता है बेटा सिग्मा इज गिवन बाय। तो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा का फॉर्मूला होता है आर बाय एल। नाम के साथ से रेजिस्टेंस पर यूनिट मतलब अपॉन लेंथ, सिग्मा का फॉर्मूला होता है आर बाय एल, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, ठीक है। और इस सिग्मा का यूनिट क्या होता है, तो इस सिग्मा का यूनिट की रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है ओहम, लेंथ का यूनिट क्या है मीटर, तो इसका फॉर्मूला बना यूनिट बना ओहम पर मीटर, ठीक है। तो यहां से अगर मैं आर की वैल्यू बनाऊं ना तो क्या बनेगा, आर की वैल्यू बनेगा सिग्मा इंटू एल, ठीक है, क्लियर। और याद रखिएगा वेयर ये जो सिग्मा है ना ये कांस्टेंट होता है, तो सिग्मा इज कांस्टेंट। तो ये कैसे कांस्टेंट होगा, क्योंकि यार एक बार तुमने जो वायर यहाँ पे स्ट्रेच करके बांध दी तो उसकी रेजिस्टेंस बदलने वाला है क्या, नहीं, रेजिस्टेंस भी कांस्टेंट थ्रू आउट। एक बार जो तुमने यहाँ पे वायर बांध दिया तो उसका लेंथ बदलने वाला है क्या, नहीं, क्योंकि जो वायर बांधा है वायर बदलेगी नहीं, मेटल वही है तो रेजिस्टेंस भी वही है उतना का उतना। और वायर का जितना लंबा बांध के रखा 2 से 10 मीटर में जितना भी लिया होगा, 5 मीटर 7 मीटर 2 मीटर, तो लेंथ भी बदलने वाली नहीं है। एक बार पोटेंशियोमीटर बनाया तो बदलने वाला नहीं है, मतलब यहाँ सिग्मा क्या है कांस्टेंट है, ठीक है। अब प्रूफ करने के लिए आपने 9-10 में पढ़ा है बाय यूजिंग ओहम्स लॉ, यू नो वेरी वेल अबाउट द ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ आपको क्या बोलता है, ओहम्स लॉ का आपने फॉर्मूला पढ़ा है, V का फॉर्मूला होता है I इंटू R, वोल्टेज इज इक्वल टू करंट इंटू रेजिस्टेंस। तो आप थोड़ा ध्यान दीजिए, अगर मैं इसमें ही R का फॉर्मूला ऊपर से डाल दूं, R का फॉर्मूला ऊपर से डाल दूं तो R का फॉर्मूला क्या होगा, V इज इक्वल टू I जैसे का वैसा, R की वैल्यू कितनी होती है बेटा सिग्मा इंटू एल। और याद करो ना बेटा ये पूरी लेंथ आई तो बेटा ये वोल्टेज भी तो हो गया वी ए बी इज इक्वल टू आई इंटू सिग्मा इंटू एल, ये आया मेरा फॉर्मूला। और इस फॉर्मूले अगर आप देखते हो तो जो आई है, आई कौन है करंट, और देखो करंट में तो खुद वर्ड था, ये करंट में कैसा करंट जाता है, यूनिफॉर्म वायर स्ट्रेच करने के बाद करंट कहा जाता है बेटा यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब क्या है कांस्टेंट, क्योंकि जो करंट बैटरी से निकला वो थ्रू आउट द वायर निकल गया, यस और नो। यूनिफॉर्म करंट फ्लोज थ्रू आउट द वायर, पूरे वायर से सेम करंट गया था आई डेवलप बाय बैटरी व्हिच फ्लोज थ्रू आउट द वायर, हमने यहाँ वर्ड लिखा था थ्रू आउट वायर से वही गया है। इसका मतलब यहाँ आई भी कौन है कांस्टेंट, सिग्मा भी कौन है कांस्टेंट, ऊपर ही बताया। तो इसका मतलब यहाँ पर हियर दोनों की दोनों वैल्यू क्या है कांस्टेंट, आई सिग्मा दोनों के दोनों कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसका मतलब यार अगर मुझे आप बताइए कि अगर आई सिग्मा कांस्टेंट है, इसका मतलब मैं इसको वी ए बी को क्या लिख सकता हूं कांस्टेंट इनटू एल। अगर इक्वल और कांस्टेंट हटा दो, है ना, मैथ्स के उल्टा, अगर ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी है, प्रोपोर्शन हटाने वक्त इक्वल टू और कौन डालते हैं कांस्टेंट डालते हैं, तो उसके उल्टा अगर इक्वल कांस्टेंट हटाए तो क्या लिख सकते हैं प्रोपोर्शन, इक्वल और कांस्टेंट हटा दे तो याद करो ये आ रहा है वी ए बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, ठीक है, वी ए बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। तो इस तरह से जो प्रिंसिपल था जो उसने बोला था कि वोल्टेज विद एनी टू पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है लेंथ, ये प्रूफ हो गया है ना। ऐसे ही हम लिख सकते हैं सिमिलरली वी कैन शो दैट, ऐसे ही हम शो कर सकते हैं कि वी ए बी का, देखो
ए से बी का लिया तो पूरा लेंथ आया। आई सिग्मा तो क्या है, कांस्टेंट। मतलब हमें यहाँ से वोल्टेज का फॉर्मूला मिला कि वोल्टेज अगर पोटेंशियोमीटर पे निकालना है तो आई इंटू सिग्मा इंटू एल, जहाँ आई कौन होता है, कांस्टेंट होता है, क्योंकि थ्रू आउट द वायर से सेम करंट जा रहा है। सिग्मा रेजिस्टेंस पर लेंथ वो भी कांस्टेंट होता है, तो बचा है सिर्फ लेंथ। तो मुझे बताओ आई सिग्मा कांस्टेंट है, तो अगर मैं सिमिलरली लगाऊं, अगर वी के लिए लगाओ तो यही फॉर्मूला याद करो, क्या होगा, आई इंटू सिग्मा इंटू कितना होगा, स्मॉल एल हो जाएगा। और क्योंकि आई सिग्मा कांस्टेंट है मतलब वी क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना हो जाएगा, स्मॉल एल। मतलब ये क्लियर हुआ कि पोटेंशियोमीटर में क्या होता है, किसी भी दो पॉइंट के बीच का जब आप वोल्टेज निकालते हो वो क्या होता है, वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ के बराबर होता है। वो वोल्टेज को ही पोटेंशियल डिफरेंस हम बोलते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट, कोई भी दो पॉइंट के बीच का अगर मैंने ए से बी के बीच का निकाला वो उसके लेंथ के प्रोपोर्शन में रहेगा, ए से बी के बीच का निकाला उसके प्रोपोर्शन का रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर होता है। और मैं आपको एक यहाँ पर और बता दूं, थोड़ा सा न्यूमेरिकल में काफी यूज होता है। यहाँ जो एक क्वांटिटी थी आई सिग्मा है ना, इज अ कांस्टेंट, एक कांस्टेंट है, ये मैंने आपको इधर ही बताया नीचे में, है ना। आई सिग्मा इज अ कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट को बोला जाता है विच इज कॉल्ड एज, जिसको बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट और पोटेंशियल ड्रॉप बोला जाता है इसको, पोटेंशियल ग्रेडियंट या पोटेंशियल ड्रॉप। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट पीजी या पीडी का फॉर्मूला बनता है आई इंटू सिग्मा। पोटेंशियल ड्रॉप या न्यूमेरिकल में बहुत काम में आने वाला है। पोटेंशियल ड्रॉप या पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला जो बनता है आई इंटू सिग्मा, और ये कांस्टेंट वैल्यू होती है। ऊपर ही मैंने अभी बार बार बताया कि ये हमारी यहाँ पर लिख के दिया अभी, इज अ कांस्टेंट, ये पूरी कांस्टेंट वैल्यू होती है ना, पर्टिकुलर पोटेंशियोमीटर के लिए, और इसको पोटेंशियल ग्रेडियंट या पोटेंशियल ड्रॉप बोलते हैं। ओनली उतना ही मत सोचिए, उसका यूनिट भी बनाइए। अब यूनिट क्या होगा आपको पता है, करंट का यूनिट क्या होता है। बेस्ट में एक काम करिए, ऐसा कर लिया ज्यादा अच्छा लगेगा। ये आ है, आप मुझे बताइए सिग्मा का फॉर्मूला क्या है, आर बाय एल। तो ये आर बाय एल, तो देखो आई इंटू आर मतलब कौन बना रहे बेटा, वोल्टेज बाय लेंथ लगभग, है ना। तो भैया सिंपल है, अगर वोल्टेज बाय लेंथ है तो होल्ट का यूनिट क्या होता है, मीटर, सॉरी होल्ट का यूनिट क्या होता है, वी, और लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर। तो इसका यूनिट बनता है होल्ट पर मीटर। ठीक है, किसका यूनिट बताया मैंने आपको, यूनिट, क्योंकि होल्ट पर, क्योंकि आई इंटू आर बना वोल्टेज, और वोल्टेज अपॉन कौन आ गया, लेंथ, और वोल्टेज का यूनिट होता है वी, होल्ट ही होता है क्योंकि होल्ट नाम है, और लेंथ के अपॉन मीटर। तो आपके पोटेंशियल ग्रेडियंट का यूनिट होता है होल्ट पर मीटर। ठीक है, ये भी चीज आपको न्यूमेरिकल में काफी काम आएगी। पोटेंशियल ग्रेडियंट या पोटेंशियल ड्रॉप का यूनिट फॉर्म करता है होल्ट पर मीटर। तो इस तरह से हमने इसका पूरा प्रिंसिपल किया खत्म। तो अभी बढ़ते हैं पहले एप्लीकेशंस ऑफ पोटेंशियोमीटर की तरफ। पोटेंशियोमीटर का फर्स्ट एप्लीकेशन, जो भी कंटेंट टॉपिक जो है वो 3/4 मार्क का एक कंटेंट है। क्या करना है सर, हमें यहाँ करना है कंपेयर ईएफ ऑफ टू सेल। कंपेयर करना मतलब क्या ढूंढना है, ईएफ का रेशो। कभी भी कंपेयर का मतलब होता है रेशो निकालना, E1 by E2। कंपेयर ईएफ ऑफ टू सेल, पहले सेल का ईएफ E1, दूसरे का E2। बाय इंडिविजुअल सेल मेथड, इंडिविजुअल दैट मींस क्या, बाय कनेक्टिंग सेल इंडिविजुअली एट अ वन टाइम वन, एक सेल एक टाइम कनेक्ट किया जाएगा। तो इसके लिए हमने थोड़ा सा डायग्राम इनिशियलाइज करके रखा है टाइम बचाने के लिए। थोड़ा ध्यान दीजिए क्या लिखा है हमने यहाँ पे। सबसे पहले तो बेटा वही, क्योंकि आप एप्लीकेशन किस पे कर रहे हो, पोटेंशियोमीटर। सबसे पहले क्या रहेगा, पोटेंशियोमीटर। तो पोटेंशियोमीटर रेडी है, और पोटेंशियोमीटर के प्राइमरी कनेक्शन। तो क्या लिखा है यहाँ पर ध्यान दीजिए, बेसिक डायग्राम को एक्सप्लेन किया गया है। अक्रॉस द प्राइमरी सर्किट ऑफ पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर कैसे होता है पता है, एक वायर को स्ट्रेच करके बांधते हैं दो वोल्टेज टर्मिनल के बीच में। तो वही आपकी एक पोटेंशियोमीटर है, वो तो बेसिक रहता ही है। पोटेंशियोमीटर बोला तो उसका रेस कितना होगा, आर रेस वायर का, और लेंथ कितनी हो जाएगी, एल, वो रहेगी। अब उसके प्राइमरी सर्किट को एक्सप्लेन कर रहे हैं। अक्रॉस प्राइमरी सर्किट ऑफ पोटेंशियोमीटर बैटरी लगाई बेटा बी डैश, प्लग की लगाया बेटा के, रियोस्टेट लगाया बेटा अपन ने RH।
आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन इन सच अ वे दैट, पता है आपको इसको कनेक्ट करते हो क्या करते हैं, इसका पॉजिटिव टर्मिनल कहाँ कनेक्ट होना चाहिए, पॉइंट ए पे, ठीक है, और जो रियोस्टेट का लोअर टर्मिनल है वो कहाँ कनेक्ट होना चाहिए, पॉइंट बी पे। तो ये बेसिक कनेक्शन हो गया प्राइमरी सर्किट का। अब चलते हैं एप्लीकेशन। अभी जैसे आपको हमने बोला था लास्ट टॉपिक के दौरान कि ये प्राइमरी सर्किट है जहां हमने प्रिंसिपल को प्रूव किया। प्रिंसिपल में क्या देखा अपन ने, पता है, ये प्लग की शुरू किया तो इस वायर से यूनिफॉर्म करंट जाता है जो हमने देखा, और वोल्टेज क्या होता है, डायरेक्ट इक्विवेलेंट टू क्या होता है, लेंथ ऑफ दैट वायर। जितना ज्यादा वोल्टेज होगा उतनी ज्यादा लेंथ आपको मिल जाती है। तो ये हमने देखा। तो क्योंकि प्राइमरी सर्किट बना है तो इसलिए वो सब चीजें हमने आपको दिखा दी। अब आते हैं सेकेंडरी सर्किट। सेकेंडरी में एप्लीकेशन होगा। सेकेंडरी कहाँ लगाते हैं, ऊपर। तो अभी मुझे 2 सेल का एप्लीकेशन करना है, तो क्या किया जाता है, अक्रॉस सेकेंडरी सर्किट। ध्यान दीजिए यहाँ पर लिखा है अक्रॉस सेकेंडरी सर्किट, हमें 2 सेल लगाने हैं। एक सेल का ये आपका नाम है, ए पॉइंट को अंदर लिख देता हूं, अक्रॉस सेकेंडरी सर्किट 2 सेल्स, 2 सेल मुझे कनेक्ट करने हैं। एक का सेल का नाम होगा ये आपका E1, दूसरे का ये आपका नाम होगा बेटा E2, और ये मुझे इस तरह से कनेक्ट करने हैं इन सच अ वे दैट, ये ऊपर वाला बेटा हमारा सेल E1 EF और दूसरे वाला हमारा बेटा E2, इन दोनों का पॉजिटिव वही कनेक्ट करना है जहां आपके बैटरी का पॉजिटिव कनेक्ट हुआ होगा, मतलब पॉइंट ए पे। ध्यान दीजिए अक्रॉस सेकेंडरी सर्किट, सेकेंडरी सर्किट के अक्रॉस हमने क्या किया है, 2 सेल्स, 2 सेल्स कनेक्ट किए हैं। एक का EMF है E1, दूसरे का EMF कितना है E2। इसको हमने कनेक्ट किया गया है इन सच अ वे दैट दोनों का पॉजिटिव है ना, द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बोथ सेल इज कनेक्टेड टू द पॉइंट ए। ठीक है, दोनों का पॉजिटिव वही जाना चाहिए जहां बैटरी का पॉजिटिव गया है। और सर इनके फिर निगेटिव, इनका निगेटिव कनेक्ट करना है बेटा अपर एंड लोअर टर्मिनल ऑफ 2 वे की। सिर्फ 2 वे की क्या होती है, तो ये नाम के हिसाब से काम, 2 वे, 2 रास्ते उसको रहेंगे, है ना। देखते हैं, तो देखो यहाँ लिखा है व्हाइल देयर नेगेटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू द अपर एंड लोअर टर्मिनल ऑफ द 2 वे की। इनके निगेटिव टर्मिनल, निगेटिव है, देखो इसका निगेटिव अपर और लोअर टर्मिनल, ऊपर और नीचे लगाया किसके, 2 वे की को। अब 2 वे की में से 3 डॉट होते हैं, 2 रास्ते के लिए 3 डॉट, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो ऊपर नीचे तो लगा दिया टर्मिनल में। सब मिडिल टर्मिनल में क्या लगाओगे उसको भी एक्सप्लेन किया है। अक्रॉस सेंट्रल या मिडिल टर्मिनल ऑफ 2 वे की जॉकी कनेक्ट हुआ होगा जे विद द हेल्प ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो इस मिडिल टर्मिनल में, मिडिल वाले टर्मिनल में कनेक्ट होने वाली है जॉकी जे, है ना, और वो भी जॉकी डायरेक्ट नहीं कनेक्ट होगी, विद द हेल्प ऑफ हम इस्तेमाल करने वाले MCG मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो देखो बेटा यहाँ लगेगा जॉकी विद द हेल्प ऑफ, देखो वहां लगाया मैंने पहले मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, और इधर लगने वाला है जॉकी जे, जो इस वायर पे टैप होगा बाद में। कब कैसे देखते हैं। तो इस तरह से हमारी डायग्राम पूरी बन चुकी है। मिडिल टर्मिनल को हमने लगाई है जॉकी, ठीक है। अब शुरू हो रहा है हमारा वर्किंग। तो देखो वर्किंग में क्या होगा, स्विच ऑन करेंगे प्लग की, जैसे प्लग की स्विच ऑन करते हैं, पता है आपको वर्किंग आ रहा है, वर्किंग की कहानी आ रही है, और वर्किंग में ही इसका आपका डेरिवेशन प्रूव हो जाएगा। वर्किंग में क्या होने वाला है, हम इस प्लग की को स्विच ऑन करेंगे, जब ये करंट डेवलप करेगा बैटरी, तो पता है करंट थ्रू आउट द वायर पूरा फ्लो होता है ना। अब देखो बेटा क्या होगा कि ये करंट यहां से भी जाएगा, है ना, इधर से भी तो जाएगा क्योंकि यहां से रास्ता है, पर वहां जाके रुक जाएगा। तो सुनो, एट फर्स्ट करना क्या करना है, एडजस्ट करना है 2 वे की को। वर्किंग में फर्स्ट कंडीशन आ रही है आपकी, है ना, नंबर 1 फर्स्ट कंडीशन आ रही है वर्किंग में। वर्किंग की फर्स्ट कंडीशन क्या है, सेकेंडरी सर्किट में उस 2 वे को ऐसे एडजस्ट करना है कि आपका ओनली सेल ऑफ EMF इज नाउ इन सेकेंडरी सर्किट। फर्स्ट कंडीशन में ओनली सेल ऑफ EMF E1, ओनली सेल ऑफ EMF E1, है ना, इज नाउ इन सेकेंडरी सर्किट। उसको सेकेंडरी सर्किट में एडजस्ट करना है। तो कैसे करेंगे बेटा, इस रास्ते को जोड़ देंगे, जो डॉट 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 रास्ता था इसको जोड़ देंगे, ओनली एक, क्योंकि नाम ही है इंडिविजुअल सेल मेथड, एट वन टाइम वन। जैसे याद करो, ये आप जोड़ दोगे, इस करंट को रास्ता मिल जाएगा,
तो ये करंट, क्योंकि वायरिंग आपने जोड़ दिया, यहां से करंट जाएगा गैल्वामीटर से, तो गैल्वामीटर क्या शो करेगा, डिफ्लेक्शन, क्योंकि गैल्वामीटर क्या होता है, सेंसिटिव डिवाइस होता है ना, तो वो क्या शो करेगा बेटा, वो शो करेगा आपको डिफ्लेक्शन। मान लो गैल्वामीटर में डिफ्लेक्शन आ रहा है 50 डिग्री का, 50 डिग्री का, है ना, एंगल दिखा रहा है, तो आपको बाद में क्या करना है, इस जॉकी जे को यहाँ टैप 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 करना है। कहाँ टैप करना है, ये वायर AB के इतने लेंथ पे। बाय टैपिंग जॉकी जे ऑन दिस पोटेंशियोमीटर वायर, जॉकी जे को पोटेंशियोमीटर वायर पे टैप करना है, करेक्ट, और क्या करना है, फाइंड आउट करना है नल पॉइंट। क्या फाइंड आउट करना है, नल पॉइंट, मतलब जहां ये पूरा डिफ्लेक्शन खत्म हो, कितना बन जाए, 0। मान लो आपको टैप करते करके पहला नल पॉइंट कहां मिला है, D पे, आप करोगे मेजर द लेंथ ऑफ AD, लेट इट बी L1। फिर L1 क्यों, कौन से लगाया था, EMF E1, उसकी बैलेंसिंग लेंथ को L1 क्या किया था, और एक बार बता रहा हूं, जैसे आपने सेकेंडरी सर्किट E2 को कनेक्शन में लिया, तो मैंने बोला कि करंट यहां से जाएगा और यही करंट बाद में गैल्वामीटर में जाएगा। कैसे जाएगा, क्योंकि आपने इसको सेकेंडरी सर्किट में एडजस्ट कर दिया, इसी वायर को आपने जोड़ दिया, तो गैल्वामीटर शो करेगा डिफ्लेक्शन। आपको क्या करना है, इस जॉकी जे को टैप 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 करते हुए जितना भी डिफ्लेक्शन आया होगा, एक असम्पशन के लिए मैंने बोला, मान लो 50 डिग्री आया होगा, तो टैप करते करते एक ऐसा पॉइंट ढूंढना, इसको बोलते हैं नल पॉइंट। इसे क्या बोलते हैं, फाइंड आउट हमें करना है, फाइंड आउट करना है नल पॉइंट, जहां हमारा गैल्वामीटर क्या शो कर दे, 0 डिफ्लेक्शन शो कर दे, और उस लेंथ को हम लोग बोलेंगे बैलेंसिंग लेंथ, उसको मान लिया L1। दैट मींस क्या हो चुका है बेटा, सिर्फ बैलेंसिंग लेंथ कैसे बनी, वही पुराना कंसेप्ट कि जब दोनों का पोटेंशियल क्या बन जाएगा, सेम, तो करंट फ्लो होने वाला नहीं है, मतलब जितना वोल्टेज वो EF का था उतना ही वोल्टेज यहाँ बैलेंस हो चुका है। तो इसलिए क्योंकि दोनों वोल्टेज सेम है, तो अकॉर्डिंग टू यहां लगेगा प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर के प्रिंसिपल का यूज होगा, और पोटेंशियोमीटर के प्रिंसिपल के आधार पर, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर के आधार पर, याद करो ऐसे अपन ने प्रिंसिपल पढ़ा था, V का फॉर्मूला I इंटू सिग्मा इंटू L, V ए बैटरी का वोल्टेज था। अब यह सेकेंडरी को, तो यहाँ पर E1 का फॉर्मूला भी वही बनेगा, I इंटू सिग्मा, और E की बैलेंसिंग लेंथ कितनी आई, L1, तो आपका पहले कंडीशन का फॉर्मूला बनेगा I इंटू सिग्मा इंटू L1। ऐसे ही बाद में जाना है बेटा सेकंड कंडीशन के तरफ। सेकंड कंडीशन में आएंगे, सेकंड कंडीशन में अभी क्या करेंगे, सेकंड कंडीशन में ओनली इस जो कनेक्शन यहाँ का पहला हुआ था इसको रिवर्स करेंगे, मतलब इसको तोड़ देंगे। अब अभी इसको तोड़ के सेकेंडरी सर्किट में E2 को कनेक्ट करेंगे, ओनली सेकंड टाइम, दूसरा ओनली सेल ऑफ EMF, ओनली सेल ऑफ EMF E2, ओनली एक ही इज नाउ इन सेकेंडरी सर्किट, नाउ इन सेकेंडरी सर्किट। अभी आपका दूसरा सेल को सेकेंडरी में इस तरह से एडजस्ट करना पड़ेगा, मतलब ये वायरिंग यहां से तोड़ देंगे और इधर जोड़ देंगे कि सेकेंडरी सेल ऑफ EMF E2 आ जाए सेकेंडरी सर्किट में। तो क्या याद करो, ये करंट तो जा ही रहा है, वापस करंट को रास्ता मिलेगा E2 को पार करते हुए धीरे 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 यहाँ आएगा, और गैल्वामीटर अभी नया कोई डिफरेंस दिखाएगा। मान लो पहले 50 शो किया था, तो अभी कोई नया दिखाएगा, क्योंकि वोल्टेज अलग अलग हो गए, छोटे बड़े हो गए। तो मान लो यहाँ पर 40 डिग्री अगर आपको दिखाया है ना, गैल्वामीटर अगेन आपको शो करेगा कुछ नया डिफ्लेक्शन। वापस आपको वही करना है जिस तरह से पहले यहाँ डिफ्लेक्शन दिखाने के बाद हमने इसको टैपिंग किया था, अभी भी आपको यहाँ कोई डिफ्लेक्शन जैसे मिल जाए, अगेन बाय टैपिंग जॉकी जे ऑन अ पोटेंशियोमीटर वायर, हो सकता है कम दिखाए, हो सकता है ज्यादा दिखाए, डिपेंड ऑन वोल्टेजेस कितने कितने हैं, तो है ना, 60 डिग्री भी दिखा सकता है। आपको करना यही है, बाय टैपिंग जॉकी जे ऑन अ पोटेंशियोमीटर वायर, यहां पर भी फाइंड आउट करना है बेटा नल पॉइंट, नल पॉइंट फाइंड आउट करना है। इस नल पॉइंट को हम लोग बोलते हैं, मान लो यहाँ पे D डैश, यहाँ के नल पॉइंट को हमने बोला था D, नल पॉइंट को बोला था D, और उसकी लेंथ को ले लेता L1 क्योंकि फर्स्ट सेल के लिए था। अब यहाँ के नल पॉइंट को D डैश बोल देता हूं मैं, और उस नल पॉइंट जहां मिलेगा उसकी लेंथ को, बैलेंसिंग लेंथ को कितना बोलता हूं, L2 सॉरी। तो क्या करेंगे, देखो बाय टैपिंग जॉकी जे ऑन अ पोटेंशियोमीटर वायर, फाइंड आउट करना है नया नल पॉइंट D डैश, जॉकी का पॉइंट, वापस टैप करेंगे, नया नल पॉइंट ढूंढेंगे। मान लो जहां बैलेंसिंग हो रही है उसकी लेंथ अपने को इतनी मिल गई, तो उसे बोलेंगे हम लोग L2। अगेन यहां पर भी यूज इस्तेमाल होगा प्रिंसिपल का, तो
अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर के प्रिंसिपल के आधार पर, क्योंकि क्या हो गया, सेकेंडरी वोल्टेज E2 से जा रहा था, वो E2 के लिए बैलेंसिंग लेंथ मिली L2, तो फॉर्मूला बनेगा I इंटू सिग्मा इंटू L2। और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना दोनों का रेशियो, है ना। तो हम अभी जाएंगे इक्वेशन नंबर 1 डिवाइड बाय इक्वेशन नंबर 2, 1 डिवाइडेड बाय 2 परफॉर्म कर लेते हैं, बिकॉज वी हैव टू फाइंड आउट रेशियो। सो E1 बाय E2 का फॉर्मूला क्या होगा, E1 का फॉर्मूला I सिग्मा L1, E2 का फॉर्मूला I इंटू सिग्मा इंटू L2। तो इस तरह से दोनों जगह से I सिग्मा क्या हो जाएगा, कैंसल, और आपको रेशियो का आंसर मिल जाएगा बाय इंडिविजुअल सेल मेथड। E1 बाय E2 इज इक्वल टू L1 बाय L2। तो इस तरह से ये इंडिविजुअल सेल मेथड में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जाता है। पहले ये आप E1 के लिए बैलेंसिंग लेंथ L1, सेकंड वाले के लिए बैलेंसिंग लेंथ L2, एट अ वन टाइम एक एक एडजस्ट किया गया। एक रास्ता इधर से बना, एक रास्ता इधर से बना, इसलिए इसके दो रास्ते बने, इसलिए इसका नाम क्या है, टू वे की। ये दो रास्ते प्रोवाइड करती है आपके सेल्स को कनेक्ट करने के लिए सेकेंडरी सर्किट में, ठीक है। तो इस तरह से टू वे की का इस्तेमाल हुआ और हमारा पहला टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट हुआ।